Hello students, how are you all? I hope you are doing well at home. I am Lakshmi and today we will do lesson 2, sense organs and their functions. So students, how many sense organs do we have? We have 5 sense organs, the parts of our body that help us see, hear, smell, taste and feel are called sense organs. Okay? We have 5 sense organs. They are eyes, ears, nose, tongue and skin. So, let's start from eyes. Eyes help us to see all the things around us. जो आँखें हैं, eyes हैं, वो क्या करती हैं, क्या help करती हैं, वो देखने का काम करती हैं. जो भी आपके आसपास है वो कौन दिखाता है आपको? eyes. Okay? We must take good care of our eyes. और हमें अपनी आँखों का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, उसकी टेक केयर करनी चाहिए. और कैसे करनी है? बाय वॉशिंग आवर आइज विद कोल्ड वाटर एवरी डे. और हमें रोज़ अपनी आँखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए. ओके? नॉट रबिंग आवर आइज, अपनी आँखों को मलना नहीं है ना, नहीं तो प्रॉब्लम होती है, रेड हो जाएगी आंखें. ओके? नॉट सिटिंग टू क्लोज टू द टेलीविजन वाइल वॉचिंग इट, बहुत पास में आपको नहीं बैठना है टीवी के, क्योंकि टीवी की जो रेज होती हैं वो आपकी आंखों को खराब कर सकती हैं, इसलिए एक डिस्टेंस में आपको बैठना चाहिए. ओके? नॉट रीडिंग इन पुअर लाइट, और जब भी आप पढ़ाई करते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, लिखते हैं, तो एक सफिशिएंट लाइट आपके पास होनी चाहिए, आपके रूम में होनी चाहिए. नॉट रीडिंग इन मूविंग व्हीकल, कभी भी आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आपको पढ़ना नहीं चाहिए, इससे भी आपकी आँखों में प्रॉब्लम हो सकती है. नॉट रीडिंग वाइल लाइंग ऑन द बेड, जब भी आप बेड पर लेटे हों तो लेट कर आपको नहीं पढ़ना चाहिए. नॉट टचिंग आवर आइज विद डर्टी हैंड्स, और कभी भी अपने हाथ को अनवॉश्ड हैंड से आइज को टच नहीं करना चाहिए. ओके? सो दिस इज ऑल अबाउट आइज, कि आपको किस तरह से अपनी आइज की केयर करनी चाहिए. नेक्स्ट, ears. Ears help us to hear sounds, और ears क्या help करती है? हमें हर तरह की sounds कैसे सुनने को मिलती है? Through our ears. आँख का काम है देखने का, और कानों से क्या करते हैं? हम सुनते हैं. We must take good care of our ears, और हमें अपने कानों का भी बहुत ख्याल रखना है, उसका ध्यान रखना है. थ्रू यूजिंग अ सॉफ्ट क्लोथ, कभी भी कान में कुछ अगर आपको वैक्स निकालना है तो क्या करना चाहिए? सॉफ्ट क्लोथ से निकालना चाहिए. नॉट यूजिंग एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स टू क्लीन और स्क्रैच आवर ईयर्स, कभी भी उंगली या कुछ भी नुकीली चीज़, शार्प थिंग जो है वो अपने कान में नहीं डालना चाहिए, नहीं तो कान में डैमेज हो जाएगा, है ना, प्रॉब्लम होगी, दर्द होगा कान में. Covering our ears with a scarf or some cotton when we go out in the cold, और जब अभी जैसे कि विंटर सीजन है तो हमें अपने कानों को कवर रखना चाहिए. स्कार्फ या कैप, आपको कान जितने होते हैं उतना कवर रखना चाहिए, जिससे ठंडी हवा जो है वो कान के अंदर नहीं जा पाए. ओके? Wearing a swimming cap to prevent water from entering our ears while swimming, और जब आप स्विमिंग करने जाते हैं, गर्मियों के टाइम में हम जाते हैं, तो आपको क्या लगाना है? आपके कान को कवर करके रखना चाहिए. स्विमिंग कैप होती है वो आपको लगानी चाहिए, जिससे कि
पानी जो है वो आपके कान के अंदर नहीं जा पाए, है ना, नहीं तो कान में दर्द होने लग जाता है। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज ऑल अबाउट योर ईयर्स। नेक्स्ट इज नोज। आवर नोज हेल्प अस टू आइडेंटिफाई डिफरेंट स्मेल्स। हमारी जो नोज़ है वो क्या करती है, स्मेल यानी खुशबू कौन सी है, बैड है, गुड है स्मेल, वो हमारी सूंघने में जो नाक है वो हेल्प करती है। ओके, सो नाक की भी हमें क्या करनी है, केयर करनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वी टेक केयर ऑफ आवर नोज बाय क्लीनिंग इट वाइल हैविंग अ बाथ। जब भी आप नहाने जाते हैं तो नोज़ को भी क्लीन करना चाहिए। नॉट पुटिंग पेंसिल और अदर ऑब्जेक्ट्स इनटू आवर नॉस्ट्रिल्स। कोई भी ऑब्जेक्ट जो नुकीली होती है, शार्प होती है, वो नोज़ के अंदर नहीं डालनी है। ओके, ब्लोइंग आवर नोज जेंटली व्हेन वी हैव अ कोल्ड। जब भी आपको सर्दी हो जाएगी तो जब नाक बहने शुरू हो जाती है तो आपको जल्दी से क्लीन कर लेना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी। ज़्यादा सर्दी हो जाती है तो आपको जब भी सर्दी हो जाए तो आपके नाक को क्लीन करते रहना चाहिए। ओके, कवरिंग आवर नोज एंड माउथ वाइल स्नीजिंग। जब भी छींक आती है तो सबसे पहले आपके पास तो हैंकी आपको रखनी ही है। ओके, जब भी सर्दी होती है, जब भी स्नीज करोगे तो आपके नोज़ को कवर करना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, नॉट पुटिंग आवर फिंगर इनसाइड आवर नोज ऑफन। और नोज़ में फिंगर नहीं डालनी है, बैड मैनर्स है ना। और कुछ जर्म्स होंगे, बैक्टीरिया, वो आपके नोज़ में चले जाएंगे। आप फिंगर डालेंगे, फिर वही फिंगर से आप फूड टच करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है, आप बीमार हो जाएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट नोज। ओके, नेक्स्ट इज टंग। द टंग हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड। और टंग का क्या काम है, जो भी आप डिलीशियस फूड खाते हैं वो कौन बताता है आपको, टंग, है ना। टेस्ट, आपको कैसा टेस्ट है, स्वीट है ना, सॉर है, बिटर है, तो जितने भी टेस्ट होते हैं वो आपको टंग के थ्रू पता चलते हैं। द टंग हैज़ taste buds which help us to identify different tastes such as sweet, sour, salty and bitter। ये 4 तरह के टेस्ट होते हैं, है ना। तो आपकी जो टंग में क्या होते हैं, बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स बोलते हैं, वो होते हैं जो आपको बताते हैं ये फूड कैसा है। ओके, जैसे कि अगर आप केक खा रहे हैं तो ए केक इज स्वीट बट सी वाटर इज सॉल्टी। जो टेस्ट बर्ड्स हैं वो कैसा बताएंगे कि स्वीट है। अगर आप सी का वाटर अगर आपके मुंह के अंदर चला जाता है तो वो कैसा होता है, सॉल्टी होता है। वो हमें टेस्ट बर्ड्स के थ्रू पता चलता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट इज स्किन। आवर स्किन हेल्प अस टू फील। और स्किन का क्या काम है, वो हमें महसूस कराता है। ओके, इट टेल्स वेदर द ऑब्जेक्ट्स वी टच आर सॉफ्ट, रफ, कोल्ड और हॉट, है ना। स्किन से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करेंगे तो आपको पता चलता है कि वो किस तरह का ऑब्जेक्ट है। द स्किन ऑल्सो हेल्प्स अस टू फील पेन। अगर आपको कुछ चुभ जाता है तो आपको फील भी कराता है, आपको दर्द होता है ना। आप चल रहे हैं, आपके पैर में कांटा लग जाएगा तो आपको फील होता है। ओके, तो स्किन आपको फील भी कराता है कि कुछ स्किन में हुआ है। ओके, वी मस्ट टेक केयर ऑफ आवर स्किन। और हमें अपनी स्किन की भी केयर करनी चाहिए बाय हैविंग अ बाथ एवरी डे। हमें रोज़ नहाना चाहिए, वियरिंग क्लीन क्लोथ्स, और हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए, धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। ट्रीटिंग वाउंड्स एज सुन एज पॉसिबल टू अवॉइड इन्फेक्शन। और अगर आप खेलते वक्त आपको चोट लग जाती है या गिर जाते हैं तो जल्दी से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, नहीं तो आपकी वाउंड जो चोट है उसमें इन्फेक्शन होने का भी डर रहता है। ओके स्टूडेंट्स,
So this is all about our sense organs and their functions. I hope you all are understood. Thank you. Have a nice day. Keep smiling.